वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मैथ्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज से हम 10th क्लास की मैथ्स को शुरू करेंगे। 10th क्लास के मैथ्स के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यायों को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए हम एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे सारे जो फैक्ट्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में भौतिक संख्याओं में कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उसको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अगली डेफिनेशंस की हम बात करें वो होती हैं अपने पास पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अपन W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर। क्या क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करूं कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को मैं ऐड कर दूं, क्या बन जाएगी? अपने पास पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है 0 1 2 3 और ये अनंत तक अपने पास चलती रहती है, इसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करूं तो होती है पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं अपन इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसको अपन Z से भी लिखते हैं, Z से भी लिखा जाता है। Z जो है वो पूर्णांक संख्याओं को बताने वाला एक गणितज्ञ का नाम था, Z से शुरू होता है। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और जीरो सभी शामिल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। दूसरी डेफिनेशन की बात करूं कि पूर्ण संख्याओं में अगर मैं नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दूं, पूर्ण संख्याओं में अगर मैं नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना -1 -2 -3 उनको भी मैं शामिल कर दूं तो क्या बन जाएगी अपने पास? पूर्णांक संख्याएं। तो इसको कैसे लिखते हैं कि 0 1 2 3 ये जितनी भी अपने पास संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसमें अगर मैं -1 -2 -3 ये जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इनको मैं ऐड कर दूं, क्या बन जाएगी अपने पास? पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करूं तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बनाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बनाती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? अपने पास परिमेय संख्याएं बनती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशंस की बात करूं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं। P तथा Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो लिख देता हूं डेफिनेशंस को। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P तथा
होती हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको? लिखें, परिमेय संख्याओं को अपन q से रिप्रेजेंट करते हैं, q से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। q बराबर क्या होता है कि p बटा q। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो है बिलोंग्स टू करते हैं किसे? इंटीजर नंबर से। मतलब p और q की जो वैल्यू है, p और q की जो वैल्यू है वो किससे आएगी? अपने पास पूर्णांक संख्याओं से आएगी। मतलब 1 2 3 या -1 -2 -3 जितनी भी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, सभी क्या कहलाएगी? अपने पास परिमेय संख्या कहलाएगी। पर ध्यान रखना कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि अपॉन में यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं आपके पास, तो 0, अगर मैं बात करूं 0 एक परिमेय संख्या है। जब तक अपॉन में 0 नहीं आ जाए तब तक वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जैसे ही अपॉन में 0 आ जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। मैं बात करूं आपके पास 3, मैं आपको बात करूं आपके पास 9, मैं बात करूं आपके पास 2/3, जितनी भी संख्याएं हैं -5 -2/6, जितनी भी आप संख्या लिख सकते हैं, जितने भी संख्याएं जो पूर्णांक संख्याओं से बनती हैं, क्या कहलाएगी? अपने पास परिमेय संख्या कहलाएगी। एक बार आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या बात करेंगे? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कि हम परिमेय संख्याओं को अगर हम दशमलव के रूप में लिख दें तो क्या बन जाएगा? अपने पास परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। रेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या को अपन p बट्टे q के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें p बट्टे q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने लिखा 33/8। 33 में 8 का डिवाइड करना, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। 33/8 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं 33 में 8 का भाग दूं, ठीक है, तो देखिए 8 चौक 32, माइनस किया 1 से स्पेल बचा, फिर लगाया मैंने पॉइंट 0, 8 बचा 8, माइनस किया 2 बचा, लगाया 0, 8 2 जा 16, माइनस किया, पीछे बचा अपने पास 4, लगाया 0, 8 5 जा 40। तो अपने पास कितना आ गया? अपने पास 0 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम इस परिमेय संख्या की बात करें 33/8 की, हम 33/8 की अगर हम बात करें तो जब 33 में 8 का भाग पूरा चला जाता है, पूरा चला जाता है, और पॉइंट्स में, ये देखो पॉइंट में दशमलव के रूप में हम अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 टाइप्स का होता है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? कि जब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को अपने दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं, तो जो फिक्स रिजल्ट अपने प्राप्त हो जाता है, फिक्स रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और अगर अपने पास रिजल्ट फिक्स प्राप्त नहीं होता है, मतलब किसी संख्या में डिवाइड करने पर भाग पूरा
नहीं जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। अगर मैं तो ये एग्जाम्पल जो अपने पास किया था, ये एग्जाम्पल कौन सा जाएगा अपने पास, शांत दशमलव प्रसार का। अगर मैं बात करूं जैसे कि 7 में 7/3 है, 7/3 है, जब 7 में 3 का डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 7 में 3 का अपन डिवाइड करते हैं तो कितनी बार आएगा, 2 बार, 6, 1 बच गया, लगाया पॉइंट 0, 3 3 9, फिर उसके बाद 1 बच गया, लगाया 0, 3 3 9, 1। तो ये आगे अपने भाग कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, अपन 3 का डिवाइड करते रहेंगे और ये 1 जो है सेसिपल के रूप में अपने पास आता रहेगा। यानी कि ये जो है परिमेय संख्या, इसका जब हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं तो ये अपने को फिक्स रिजल्ट नहीं देता है। ये 3 जो है यहाँ बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।